व्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहका तराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मणिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम हरिर्नामैव केवलम् करो नष्टैव गतिरन्यथा। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी राधा वृंदावन चंद्र एवं हमारे परम पूज्य प्रातः श्री श्री बाबा महाराज जी के अशोक अभय चरणारविंद में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। यद्यपि हमारा योग्यता पात्रता नहीं है, श्री बाबा महाराज जी की आज्ञा से पानी को पवित्र करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कुछ कथा कीर्तन करें। भगवान की दिव्य मधुरादि मधुर नंदोत्सव और आदि कथा हमने श्रवण किया। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? प्रश्न आता है मन में, भगवान अवतार क्यों ले? अवतार क्यों लेते हैं भगवान? असुरों का विनाश के लिए। जैसे भगवान गीता में बोले, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये मुख्य कारण नहीं है, ये गौण कारण है। जो धर्म का, असुरों का विनाश करना, धर्म का स्थापन करना भगवान की इच्छा मात्र से हो जाता है, ये मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि लीला के द्वारा अपने जो परिकरों को आनंद देना है और खुद आनंद लेना ही उनका मुख्य कारण है। मद्भक्तानां विनोदर्थे करोमि विविध लीला। भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान लीला करते हैं और खुद भी भक्तों के साथ लीला करके आनंद लेते हैं भगवान। और जैसे विषय जीव, हम जैसे बद्ध जीव, अगर भगवान लीला नहीं करते, हम क्या कीर्तन करते, क्या श्रवण करते? इसीलिए ऐसा लीला किया जो कि श्रवण कीर्तन करके जीवों का परम कल्याण हो सकता है। भगवान की कथा श्रवण से क्या लाभ? भगवान की कथा श्रवण से क्या लाभ बताते हैं। परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि दुख का निवृत्ति होता है और तृष्णा का शांति होता है, तृष्णा का निवृत्ति होता है और अंतःकरण निर्मल होता है, हृदय निर्मल होता है और भक्ति हरो तत्पुरुषेण सख्यम। भगवान में प्रेम होता है और उनका जो भक्त प्राण प्यारे भक्तों में भी प्रेम होता है। ये 5 कारण बताया गया।
भगवान की कथा श्रवण का ये महिमा है। जो भी हम श्रवण कर रहे थे जन्म महोत्सव की कथा, बड़ा आनंद से श्रवण, आनंद आया। और फिर आगे की कथा श्रवण करेंगे। कंसेन प्रसिता घोरा पुतना बालघातिनी शिशु संचार निघ्नन्ति ब्रज ग्राम पुरादिशो। जो कंस के द्वारा भेजा गया पुतना राक्षसी, जो बालघातिनी, बच्चों को मारना उसका काम है। और ब्रज के गांव में वो घूमने लगी, बालघातिनी पुतना। गर्ग संहिता में वर्णन है, पुतना एक बार आई कंस के साथ युद्ध करने के लिए। कंस को पुतना बोली, मेरे साथ युद्ध करो, अगर मैं तुमको परास्त कर दूंगी, मैं तुमको मार दूंगी। अगर तुम मुझे परास्त कर दोगे, मैं तुम्हें विवाह करूंगी। तो कंस ने सोचा मन में, ये असुंदरी पुतना, इसको कौन विवाह करेगा। तो फिर कंस बोला, तुम आज से मेरा बहन बन जाओ। बहन बना दिया, कंस ने पुतना को बहन बना दिया। तो पुतना आई ब्रज में, बड़ा सुंदर रूप बनाया, अपने केशों में मालती का फूल लगाए हैं और बड़ा सुंदर रूप। गोप्योमिमं दृष्टुम मिवागतं पतिं, गोप्यो श्रियं दृष्टुम मिवागतं पतिं। गोपियों ने सोचा साक्षात लक्ष्मी देवी आ गई क्या। जब लाला का जन्म उत्सव हुआ तब तो सब देवता आए थे, बड़े बड़े देवता, भोले बाबा आए थे, सब आए थे। लक्ष्मी कोई काम में व्यस्त रह गया होगा, परिदर्शन के लिए आई है। तो इतना बड़ा सुंदर रूप बनाई और सबको देखती हुई, सबको तिरछी नजर से देखती हुई। कोई कुलवधू सबको ऐसा मुस्कुराते हुए नहीं देखती है, सबको देखती हुई, सबको मन को हरण करती हुई वो राक्षसी पुतना बड़ा सुंदर रूप बनाया, लक्ष्मी के जैसा, और बना के आई। उस समय गोपियां तो बधाई के लिए नंद भवन की ओर आ रही थी और वो भी मिल गए उनके साथ। और ऐसा कहते हैं कि यशोदा माता को देखकर बोली, अरे बहन यशोदा, बधाई हो बधाई। मैंने जब से सुना कि तुम्हारे पुत्र का जन्म हुआ है लाला का, मैं तो अपने को रोक नहीं पाई, दौड़ती हुई आ गई। यशोदा माँ ने सोचा, ये कौन सा बहन मेरा आ गई, मैंने तो कभी देखा नहीं इसको, कौन सा बहन आ गई। और अगर पूछ लूंगी तुम कौन हो, बुरा मान लेगी, क्योंकि सबको जस देने के कारण यशोदा नाम हुआ है। तो बुरा मानेगी क्यों, किसको दिल को दुखी करना ठीक नहीं। होगी कोई दूर पहचान का, तो कोई कुछ बोला नहीं। तेरी लाला कहाँ है, तेरा लाला कहाँ है, पालने में सो रहा है और उसको जगाना नहीं, दर्शन को आशीर्वाद दे के आ जाओ। तो पुतना गई और जाके कृष्ण ने दूर से ही देखा तो आंख बंद कर दिया। आंख बंद क्यों किया, कहते हैं ये अविद्या माया है, पुतना अविद्या माया है। भगवान के सामने माया टिक नहीं पाती है, इसीलिए आंख बंद कर दिया। और ऐसा भी कहते हैं कि
देखो ये माँ का रूप बना के आई है, इसको अगर मारूंगा, मैं मार दूंगा तो शर्म की बात है, इसीलिए लज्जा के मारे आंख बंद कर दिया। कोई कई कहते हैं कि मैं तो ब्रज में आई मक्खन मिश्री दूध खाने, ये मौसी आ गई हमारी, क्योंकि मामा का बहन, कौन सी ने बहन बनाया ना, मौसी लगती है, मौसी आ गई हमारी जहर पिलाने के लिए। तो जहर पीने का, विष पीने का अभ्यास तो भोले बाबा का है, इसीलिए भोले बाबा का याद कर रहे हैं ठाकुर जी। इस प्रकार आचार्य लोग अपना अपना बात बोले हैं। जब जो भगवान को देखा और जिस प्रकार कोई सर्प को साधारण रस्सी समझ के उठा ले, उसी प्रकार ठाकुर जी को अपनी गोद में उठा लिया और ठाकुर जी के मुख में अपना स्तन, जो महाकालकुट जहर लगाए के आई थी, मुख में दे दिया। तो ठाकुर जी गाढ़म कराभ्यम प्रपीड्यत, पूरा कस के पकड़ा है, तन को कस के पकड़ा है और दूध भी, जहर भी, दूध भी पिया और प्राण को भी पीने लगे ठाकुर जी। जब प्राण को भी पीने लगे, उसकी मर्मस्थली में बहुत कष्ट हुआ। सामुंच मुंच इति प्रभाषिणी, छोड़ दे लाला, हो गया, छोड़ दे हो गया। बोले ठाकुर जी, बोले मौसी जी, मैं इतना आसानी से किसी को पकड़ता नहीं, अगर एक बार पकड़ लिया फिर छोड़ना जानता नहीं, मैं पूरा कल्याण करके ही छोड़ूंगा। तो फिर बड़ा कष्ट हुआ उसको, और इतना कष्ट हुआ और प्राण धारण करना बड़ा मुश्किल हो गया और अपने रूप में आ गई। इतना चिल्लाई कि सब तो पदार्थ, अंतरिक्ष संग, पूरा पृथ्वी, इतना शब्द हुआ, सब तो ब्रजवासी तो मूर्छित होके गिर पड़े, ऐसा भयंकर शब्द हुआ। पुतना ठाकुर जी को लेके चली गई और ब्रज से, गोकुल से बाहर यमुना तीर पर कंस का एक 6 कोस का बगीचा था, उसमें बहुत फल आदि हुआ था, लेकिन वो ठाकुर जी के सभा के लिए नहीं था, असुर लोग खाते थे। तो उसी बगीचे के ऊपर धड़ाम से पुतना गिरी और 6 कोस का बगीचा धराशायी हो गया। तो ठाकुर जी कहते हैं कि ये तो लंबी तरंगी पुतना, ये मरेगी, तो इसका संस्कार के लिए बहुत लकड़ी जरूरत पड़ेगा, ब्रजवासी क्यों कष्ट करेंगे। पहले से ठाकुर जी लकड़ी का व्यवस्था कर दिया। कंस का बगीचे के ऊपर गिरी पुतना। तो यशोदा माता ने देखा जो पालने में लाला सो रहा है या नहीं, देखा नहीं है, तो ठाकुर जी को बिना नहीं देख के मूर्छित होके यशोदा माता गिर पड़ी और सब ब्रजवासी शब्द सुन के दौड़ते हुए गए और देखा कि उतना विशाल का शरीर है, 6 कोस का, 18 किलोमीटर का उसका शरीर है और उसके स्तन के ऊपर जैसे कोई विराट काला पर्वत है, पर्वत के ऊपर नीलमणि चमक रहा है, उसी प्रकार ठाकुर जी उसके तन के ऊपर क्रीड़ा कर रहे हैं। सब ने देखा, ब्रजवासी लोग आश्चर्य हो गए और ऊपर कैसे चढ़े के चिकना पहाड़ है, केश को बांध करके, रस्सी जैसा केश उसका, केश को बांध करके ऊपर चढ़ गए। उसका दोनों आंख अंधा कुआं जैसा, उसका मुख के ऊपर तो 50 ब्रजवासी खिले घूम रहे थे, इतना बड़ा शरीर उसका। और
फिर कृष्ण को लेकर के आए और यशोदा माता को दिया। यशोदा माता का चेतन आई, जो स्तनपान कराई यशोदा माँ ने। ऐसा नियम है, बच्चा अगर दूध पीता है माँ का तो नजर नहीं लगा है, अगर नहीं पिएगा तो नजर लग गया, ऐसा जानना पड़ता है। स्तनपान किया ठाकुर जी प्रेम से, तो फिर भी राक्षसी ने स्पर्श किया, इसलिए उनको पवित्र किया गया ठाकुर जी को। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरज सर्वकम। गोमूत्र से स्नान कराया गया, सारी अंग में गोबर का टीका किया गया। 12 तिलक करते हैं हम लोग, तो गोबर से 12 तिलक किया गया और गोपुछ से झाड़ा लगाया गया और मंत्र पढ़ के गोपियां उनको भगवान के नाम से उनको पवित्र कर रहे हैं। भगवान को भी पवित्र करने वाला भगवान का नाम है। इंद्रियाणम ऋषिकेश प्राण नारायणो वतो श्वेतदीपपति चित्तम मनोजोगेश्वरो वतो। इंद्रियों को ऋषिकेश रक्षा करे, प्राण को नारायण रक्षा करे, हमारे लाला का चित्त को श्वेतदीपपति भगवान रक्षा करे और योगेश्वर भगवान मन की रक्षा करे। इस प्रकार भगवान का नाम का मंत्र पढ़ करके उनको पवित्र कर रहे हैं ठाकुर जी को। इस प्रकार बड़ा सुंदर लीला है। और क्या करेंगे, इतना बड़ा शरीर, फिर दुर्गंध होगा अगर नहीं जलाया जाए तो। फिर कुल्हाड़ी और फारसा से टुकड़ा टुकड़ा करके हजारों चित्ता बनाया गया और उसका संस्कार किया गया। लेकिन बड़ा अगरू, चंदन, कस्तूरी, कुमकुम आदि का सुगंध आ रहा था। उसका शरीर जो जलाया गया बड़ा सुगंध आ रहा था। क्यों, जिनको स्पर्श किया ठाकुर जी और स्तनपान किया गोद में जाकर, क्या उसका कोई अपवित्रता रह गया क्या? इसलिए बड़ा सुगंध आ रहा था उसके शरीर से। और पहले ही नंद बाबा को वसुदेव जी ने बोल दिया था कि जल्दी चले जाओ, वहां कोई उत्पात होने वाला है। तो वसुदेव जी ने आकर के देखा, नंद बाबा ने आकर के देखा कि अरे वसुदेव जी तो कोई बड़े ऋषि मुनि हो सकते हैं, नहीं तो उनका वाणी कैसे सत्य हो गया। फिर सारी बातें ब्रजवासियों ने बताया। पुतना का इस प्रकार कल्याण हो गया। पुतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना निधांसयापि हरये तनुम दत्पाप सदगतिम। पुतना नाम भी ठीक खराब है, पवित्र नहीं है। पूतना, पूत मतलब पवित्र नहीं है, नाम भी खराब है। नाम खराब है लेकिन काम कुछ अच्छा होगा ना। लोक बालक नहीं, बच्चों का मारने का काम है उसका, काम भी ठीक नहीं। जाति ठीक होगा कम से कम, राक्षसी है, राक्षसी जाति है। खाना पीना ठीक होना चाहिए कम से कम। रुधिरासना, बच्चों को मार के खून पीती है। तो भगवान को कोई अच्छा, ठाकुर जी के पास आया था कोई अच्छा मन में विचार लेके ना, मारने की इच्छा से ही आई थी। फिर भी भगवान ने उसको सद्गति दे दिया। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन प्रियतमं किम नो रक्तस्तन मातरो यथा। और जो माता
माता की तरह अति प्रेम के साथ उनको अच्छा अच्छा भोजन कराते हैं, अच्छा वस्त्र पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, उनको भगवान क्या नहीं देंगे। और जो गायों का दूध पान किया, जो गोपियों का स्तनपान किया, उनको भगवान क्या देंगे। कह सकते हैं कि भगवान तो यशोदा माता का स्तनपान किया, गोपियों का स्तनपान कब किया। जब ब्रह्मा जी ने हरण करके लिए थे गोवत्स आदि को, सब गोपियां, सब ग्वाल बाल कृष्ण ही थे, सब बछड़े कृष्ण ही थे, तो कृष्ण ही तो सब गायों का स्तनपान किया, दुग्ध पान किया, सब गोपियों का भी स्तनपान किया। इसलिए जो प्रेम के साथ भगवान की सेवा करते हैं, और उनको भगवान क्या देंगे। इसीलिए उद्धव जी कहते हैं, अहो बकीयं तनकालकूटं जिगांसया पाययदप्यसाध्वी लेवे गतिं धातृजिता तदन्यं कंबा दयालुं शरणं रजेम। आह देखो देखो, ये जो बाल घातिनी पुतना स्तन में कालकूट जहर लगा के आई थी, और वो भगवान उसको माता की गति दे दिया, धात्री की गति दे दिया। ऐसे दयालु को छोड़कर किसका भजन करें। और भगवान का पकड़ इतना मजबूत, वो छोड़ते नहीं किसी को एक बार। हमने दुनिया में, दुनिया के लोग, हम लोग कितने परिवार को पकड़ा, कितने स्त्रियों को पकड़ा, कितने माता पिता, कितने भाई बंधु हो गए, सब अपने अपने रास्ते में चले गए। क्यों? हमारा पकड़ मजबूत नहीं है, छोड़ना ही पड़ेगा किसी को। लेकिन भगवान का पकड़ मजबूत है, भगवान जिसको पकड़ते हैं छोड़ते नहीं। इसलिए ऐसे दयालु भगवान, फिर भी दुर्भागा जीव भजन नहीं कर पाता है भगवान का। इससे बड़ा दुख की बात और क्या हो सकता है। भारत भूमि में जन्म लेकर भजन नहीं कर पाते हैं। कहते हैं, जय तत्पुतनामोक्ष कृष्ण सार्वभकमद्भुतम् सुनया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। ये पुतना मोक्ष की कथा जो श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं, उनका भगवान में प्रेम होता है। क्यों? ऐसा अद्भुत करुणा है, ठाकुर जी का अद्भुत करुणा प्रकट हुआ है। वो पुतना गोलोक धाम में, अंबिका नाम उसका हुआ, गोलोक में गई, अंबिका नाम हुआ उसका। आज भी गोलोक धाम में, नित्य धाम में स्तन्यदात्री नित्य लीला में स्तनपान करा रही। अभी भी नित्य लीला में उसका भगवान ने उसको गति दे दिया, अंबिका नाम हुआ। वही अंबिका ही हमारे महाप्रभु की लीला में शिवा पंडित की पत्नी मालिनी देवी बन के आई थी। नित्यानंद प्रभु ने स्तनपान किया। इस प्रकार बड़ा सुंदर लीला है। आगे ठाकुर जी 2-3 महीने के हुए, 2.5-3 महीने के, और अपने आप एक बार करवट बदल दिया। इतना देखते ही यशोदा माता को इतना आनंद हुआ, अरे हमारे लाला बड़ा हो गया। अभी अपने आप करवट बदल दिया। तो नाई को बुलाओ, दुहाई लगा दिया पूरा ब्रज में। शांडिल्य मुनि के पास गए, अरे पुरोहित जी बताइए क्या इसका फल है। हमारे लाला ने करवट बदल दिया है। मतलब बहाना ढूंढते रहते हैं नंद बाबा यशोदा माँ उत्सव मनाने का। तो शांडिल्य ऋषि बोले, वो अपना जन्म नक्षत्र देख के करवट बदला है। ये रोहिणी नक्षत्र है, चल रहा अभी। बुलाओ ब्राह्मणों को, चकाचक क्षीर मालपुआ पवाओ और गोदान करो। तो फिर ब्राह्मणों को बुलाया गया, उनका अभिषेक हुआ ठाकुर जी का, और खीर मालपुआ
खवाया गया। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, गोदान आदि दान दिया। जब जब कोई असुर आता है ब्राह्मणों को लाभ हो जाता है। क्यों? साक्षात भगवान है, उनको क्या जरूरत है भाई, खुद सब कुछ कर देते हैं। लेकिन ब्राह्मण कहते हैं हम आशीर्वाद देते हैं, जितना असुर आएंगे तुम्हारे बच्चा को कोई कुछ नहीं कर सकता, वो मर जाएंगे अपने आप। तो नंद बाबा सोचते हैं कि ये तो ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद का फल है, हमारा बच्चा नेक्स्ट लाला, इस पे इतना क्या शक्ति है कि बड़े बड़े असुरों को मार दे। ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है, ब्राह्मण मारा माल हो गए। और इस प्रकार और आनंद हो रहा है। और तो फिर क्या हुआ, गोपियों को भी बुलाया गया, गोपियों को बुलाया गया। तो गोपियां आई, यशोदा मैया बोली देखो लाला सो रहा है, कोई ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करना। तो गोपियां बोली अरे मैं यशोदा मैया, तुमने अगर हमको बुलाया, हम तो नाच गाना करेंगे ही करेंगे, तो बुलाया क्यों? नाच गाना तो होगा ही होगा। तो ठीक है कोई बात नहीं। फिर ठाकुर जी का पालना को एक शकड़ के नीचे लटका दिया और जितना माट मटका सब शकड़ के ऊपर रख दिया। फिर ठाकुर जी को फिर नाच गाना हुआ। तो मैं बोली जितना नाच गाना करना है करो। फिर ठाकुर जी को भूख लगा। जब भूख लगा, देखा अरे जिसका उत्सव हो रहा है वही शकड़ के नीचे, जिसके लिए उत्सव हो रहा है वो तो सब घर के अंदर, जिसके लिए हो रहा है उसको शकड़ के नीचे लटका दिया। तो बहुत रोए ठाकुर जी, लेकिन कोई सुना नहीं, सुना नहीं दिया, नाच गाना हो रहा था। तो फिर वो रोते रोते अपने कोमल चरण से एक प्रहार लगाए किया शकड़ के ऊपर। शकड़ आसमान में फूट गया और नीचे धड़ाम से गिरा, मार मटका फूट गया। शब्द सुन के सब आए, क्या हुआ क्या हुआ? सबने देखा शकड़ टूटा हुआ है और लाला पालने में है। सबने आके पूछा क्या बच्चे खेल रहे थे, बच्चों क्या हुआ? ना हमने देखा ये तुम्हारा लाला रोते रोते एक लात लगाया कि शकड़ आसमान में उड़ गया। अरे मूर्खों कहीं के, इतना 3 महीने का बच्चा उस शकड़ को उल्टा दिया। इस प्रकार कोई विश्वास नहीं किया। भगवान का ऐश्वर्य वो लोग जानते नहीं थे। माधुर्य का आस्वादन करने के लिए भगवान लीला कर रहे हैं। तो हिरण्याक्ष का पुत्र एक था उत्कच नाम का, वो लोमस ऋषि के आश्रम में आया, पेड़ पौधा को तोड़ फोड़ दिया, सबको नष्ट कर दिया पेड़ पौधा। लोमस ऋषि ने शाप दे दिया, जा तू देह विहीन हो जा। इतना देह का अभिमान। वही उत्कच फिर क्षमा मांगा तो बोले नहीं, भविष्य मनमंत्र में ठाकुर जी का स्पर्श से तेरा उद्धार होगा। तो वो शकड़ के ऊपर वही बैठा था, ठाकुर जी का कृपा से उसका कल्याण हो गया। फिर आगे एक बार ठाकुर जी को यशोदा माँ खिला रही थी, झुला रही थी, ऊपर उछल के उनको पकड़ रही थी और ठाकुर जी किलकरियां भर रहे थे। तो एक माँ ने देखा कि वजन ज्यादा हो गया, अभी कोई गोद में लेना ही मुश्किल है, वजन बढ़ गया ज्यादा। क्यों? ठाकुर जी ने देखा कि पुनावर्त नाम का एक असुर आया है। देख करके ठाकुर जी ने अपना वजन बढ़ा दिया। तो यशोदा माँ ने नीचे रख दिया, बैठा दिया ठाकुर जी को, अपने घर के काम में लग गई। और ठाकुर जी ने देखा हमारे मामा ने मेरे लिए उड़न खटोला भेजा है। क्यों? तो उनको वो थोड़ा आनंद हुआ। तो वो तुनावर्त आया, चक्रवात का रूप लेकर ठाकुर जी को लेके आसमान में हिला गया। बड़ा का आनंद आया ठाकुर जी को।
फिर जब मथुरा के और तरफ लेना चाह रहा था तो ठाकुर जी ने उसके गला को ऐसा दबाया, पकड़ा, वजन बढ़ाया ठाकुर जी ने, वो आगे और ज्यादा जा नहीं पाया। वो सोचा मैं ये बच्चा को लेके आया या कोई पर्वत को लेके आ गया। भक्त लोग पत्थर में भगवान को देखते हैं, अभक्त भगवान में पत्थर देखता है। बोला वो तुनावट तो सोचा मैं कोई पर्वत को लेके आ गया क्या, इतना वजन, और लेके जा नहीं पाया। ठाकुर जी ने उसका गला को ऐसा दबाया, फिर वो धड़ाम से पत्थर के ऊपर एक गिरा। तुनावर्त का ठाकुर जी ने उद्धार कर दिया। वो तुनावर्त पांड्य देश का राजा सहस्राक्ष था। सहस्राक्ष राजा अपने रानियों के साथ नर्मदा नदी में क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि को देख करके तुनावर्त ने सहस्राक्ष राजा ने प्रणाम नहीं किया, साफ दे दिया जा तो राक्षस बन जा। वही राक्षस बना था। फिर भगवान की कृपा से उसका उद्धार हो गया। इस प्रकार धीरे धीरे ठाकुर जी बढ़ रहे हैं। 1 साल हो गया, उम्र 1 वर्ष के हो गए हैं। अब वसुदेव जी ने सोचा मन में, मेरे लाला को मैं तो छोड़ के आया और गोकुल में न जाने क्या नाम, उनका नाम क्या रखा होगा, आदि आदि सोच के एक बार गर्गाचार्य जी, अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को भेजा, अब जाइए और हमारे लाला है वहां पर, 2 लाला है हमारा, उनका नामकरण संस्कार करा दीजिए। वे तो त्रिकालदर्शी सब जानते हैं, गर्गाचार्य जी सब जानते हैं, करा दीजिए। तो आए, ब्रज में आए और नंद बाबा ने जब देखा, दंडवत प्रणाम किया, बहुत सत्कार किया, मानो भगवान ही आ गए। नंद बाबा इतना ब्राह्मण भक्त थे, साधु संतों में इतना भक्ति करते थे, मानो भगवान ही आ गए, ऐसा सेवा किया। पाद्य और घी आदि दिया और मधुपर्क दिया, बड़ा पूजा किया, सेवा किया। और नंद बाबा कहते हैं, महद्विचरणम नृणाम गृहिणाम दीनचेतसाम निःश्रेयसाय भगवान नान्यथा कल्पते क्वचित। बोले हे महाराज, दीनहीन गृहस्थों के घर में संत महात्मा ब्राह्मण आते हैं, क्यों आते हैं? संत महापुरुष क्यों आते हैं? उनका कल्याण के लिए ही आते हैं, गृहस्थियों का कल्याण के लिए आते हैं। गृहस्थियों के घर में कोई संत महात्मा जाते हैं, गृहस्थियों का कल्याण करने के लिए ही जाते हैं, नहीं तो उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता है। अपने आए बड़ा अच्छा किया। तो ऐसा कहते नंद बाबा ने पूछा, हमारे 2 लाला है यहाँ, बड़ा उत्पात होता रहता है, आए दिन किसी ना कोई राक्षस आता रहता है, असुर आता है। भगवान की ऐसा कृपा है कि वो अपने आप मर जाते हैं, अपने पाप से वे अपने आप मर जाते हैं। लेकिन ऐसा अनिष्ट क्यों होता है? उनका क्या, देखिए फल क्या है, उनका कुष्ठी में क्या है। आप तो ज्योतिष शास्त्र का रचना किया, आपसे बड़ा ज्योतिष शास्त्रज्ञ दुनिया में कोई नहीं, आप बताइए। तो बोले नाम क्या है इन लोगों का, दोनों बच्चों का? अभी नंद बाबा को होश आया, अरे हमने तो नामकरण ही किया नहीं, 1 साल हो गया, प्रेम में इतना डूब गए, नाम को देना ही भूल गए। तो बोले नामकरण करा दीजिए महाराज जी, आप हमारे 2 लाला का नामकरण करा दीजिए।
बोले मैं तो जदुओं का पुरोहित हूँ, मैं अगर आपका लाला का नामकरण करा दूंगा तो सबने कंस बड़ा दुष्ट है क्या सोचेगा। उसको तो पता, उसको मन में तो अभी शंका है, अष्टम घरों में कन्या कैसे हुआ। अगर पता चल गया उसको, वो मान लेगा कि ये वसुदेव का ही लाला है, इसलिए विपत्ति आ सकता है। बोले महाराज जी आप चिंता मत करना, हमारे गौशाला के अंदर नामकरण करा देंगे, कोई जान नहीं पाएगा। तो गौशाला के अंदर लेके गए। यशोदा माता बलराम जी को गोद में लिए हैं और रोहिणी माता कृष्ण को गोद में लिए। लोग ऐसा कहते हैं कि परीक्षा करेंगे, ये अच्छा, ये सच्चा पंडित है या खोटा, ये अच्छा नहीं, अच्छा बुरा जानता है या मूर्ख है, ऐसा बात नहीं। परीक्षा नहीं करते संत महापुरुषों को, कोई परीक्षा नहीं करने से पतन हो जाता है। इतना प्रेम था, बच्चों को अलग नहीं मानते थे। कृष्ण बलराम को दोनों माताएं अपना ही पुत्र मानते थे, इसलिए कृष्ण को रोहिणी माता गोद में लिए थे और बलराम को यशोदा माता। तो बलराम जी को देखकर बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो सुहृदो गुण ही, ये रोहिणी का पुत्र है। यशोदा के गोद में जो है वो रोहिणी पुत्र है। अपने स्वभाव के कारण, अपने गुण से सबको आनंद देगा, इसलिए इनका नाम राम होगा। और बड़ों शक्ति में सबसे ज्यादा होंगे, ज्यादा शक्तिमान है, इसलिए इनका नाम बल भी है, बलराम नाम इनका होगा। ये बलराम भगवान की। और सबको ये द्वंद्व का लड़ाई झगड़ा होगा तो सबको एक करेगा, इसलिए इनका नाम एक नाम संकर्षण भी होगा। संकर्षण भी होगा एक नाम है। और जो कृष्ण को देखा गर्गाचार्य जी, तो उनका तो प्रेम समाधि लग गया, बहुत समय तक प्रेम समाधि लग गया। फिर बाद में आंख खोले, बोले आसनवर्णत्रयोशस्य वृण्णतो नो युगम तनुः शुक्ल रक्त तथा पीता इदानी कृष्णतम गतः। ये जो तुम्हारा रोहिणी माता की गोद में जो बच्चा है, हर युग में वो आते हैं और सत्य युग में श्वेत वर्ण धारण करके आते हैं, त्रेता युग में रक्त वर्ण धारण करके आते हैं और कलि युग में पीत वर्ण धारण करके आते हैं। अभी कृष्ण वर्ण धारण किए हैं। पीत वर्ण का मतलब यहाँ पर कलि युग में कौन सा बता रहे भगवान का, कलि युग में कौन सा बता रहे। जैसे 4 युग का 4 युग धर्म है। अध्याय तो विष्णु तृतीया जड़ितो मुखे दपरि परिचर्यायाम करो तो हरि कीर्तना। सत्य युग में श्वेत वर्ण लेके आते हैं, तपस्या का प्रचार करते हैं। त्रेता युग में रक्त वर्ण धारण करके आते हैं, यज्ञों का प्रचार करते हैं। द्वापर युग में कृष्ण वर्ण लेके आते हैं, पूजा अर्चन जैसे गोवर्धन पूजा आदि का प्रचार करते हैं। कलि युग में पीत वर्ण धारण करके आते हैं। कलि युग का धर्म है नाम संकीर्तन का प्रचार करते हैं। कौन है यह बता। जो पीत वर्ण है तो नाम संकीर्तन प्रचार करते हैं। ये हमारे महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु है। और सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांग चंदन गदे संन्यास कृष्ण शांत निष्ठा शांति परायण। विष्णु सहस्त्र नाम में वर्णन है। सुवर्ण वर्ण है, हेमांग है, बड़ा सुंदर श्री विग्रह है ठाकुर महाप्रभु का। चंदन और माला में उनका शोभित हो रहा है श्रीअंग। संन्यास ग्रहण किए हैं और निष्ठा शांति परायण है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु का के बारे में बताया गया। शुक्ल रक्त तथा पीता इदानीं कृष्णतम गतः। लोग कहेंगे ये इनका संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय है,
इसीलिए महाप्रभु को ऐसा कहते हैं ना। ऐसा बात नहीं कि भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जाता है। ब्रह्मा जी बोले हैं अथा पीत देव पदम भजदयम प्रसादानुलेश गृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्यम एकोपि चिरं विचिन्वन्। कितना शास्त्र कितना ग्रंथ अध्ययन कर ले, 18 पुराण चारों वेद मुखस्त कर ले, फिर भी भगवान की बिना कृपा से भगवान का तत्व को जान नहीं पाएंगे कोई। नायमात्म प्रवचन लभ्यो न मे दर्शन बहुना सुदेन जमे वैचक्रुणुते तेन लभ्यस्तस्यैषात्मना विवृणुते तनुं स्वाम। कहते हैं ईश्वर कृपा लेता है तो जहारे सही तो ईश्वर तत्व जाने वाले पारे। भगवान की कृपा से उनको जाना जा सकता है, नहीं तो जानना मुश्किल है। जो भी हो भगवान गर्गाचार्य जो कहते हैं हर युग में तुम्हारा ये लाला का जन्म होते हैं, और किसी युग में वसुदेव का भी पुत्र थे, इसलिए इनका नाम वासुदेव भी होगा। और बहुनी संति नामानि रूपाणि च श्रुतश्च ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदो न ते जनः। इनका हजारों लाखों नाम है, कौन बता सकता। अनेक रूप अनेक नाम है गुण कर्म के हिसाब से, और मैं जानता हूँ हर कोई जानता नहीं। भगवान का नाम कितना है, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम आदि आदि। एक कथा कहते हैं कि जब शेषदेव भगवान को नारायण भगवान बोले जाओ तुम पृथ्वी को धारण करो, अनंत भगवान को पृथ्वी को धारण करो। बोले मैं जाऊंगा लेकिन आपको छोड़ के जाने का इच्छा नहीं होता है, मैं जल्दी कैसे आ जाऊं ऐसा बोलिए। हाँ, रोज मेरा नाम कीर्तन करना, मेरा सारे नाम जब पूरा हो जाए तब मेरे पास आ जाना फिर से। तो आए, पृथ्वी को माता को धारण किया, लेकिन हजारों मुख में हजारों नाम रोज लेते हैं, फिर भी अभी तक अनंत काल से अभी तक ले रहे हैं, फिर भी नाम पूरा हुआ नहीं। इतना नाम भगवान का। गर्गाचार्य जी कहते हैं हे नंदराय जी, तुम्हारा ये पुत्र को जो प्रेम करेगा, जो उसको सब विपत्ति से उसको उसका रक्षा हो जाएगा। इस प्रकार नारायण भगवान का आश्रय लेने के कारण देवता लोगों को असुर लोग कुछ क्षति नहीं कर पाते हैं। तुम्हारे ये लाला का जो आश्रय, जो जो इसको प्रेम करेगा वो सारे विपत्ति से मुक्त हो जाएगा। हे नंद बाबा, ये तुम्हारा पुत्र हर गुण से, कीर्ति श्री संपत्ति आदि हर गुण से नारायण के समान ही होगा। तत्पानंदात्मजयमते नारायण समगुण, नारायण सम गुणवान होगा। और ऐसा भी कहते नारायण असमो गुण, नारायण से भी ज्यादा गुण वाला होगा। नारायण से ज्यादा गुण वाला कैसे होगा? नारायण भगवान तो, नारायण राम कृष्ण में कोई तो भेद नहीं, एक ही तत्व है। तत्व तो एक ही है, लीला की दृष्टि से ये 4 माधुरी है कृष्ण में, रूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी। भगवान का तो कृष्ण का जो रूप है त्रिवंग ललित, ठानी में जब बंसी बजाते हैं तो सब मोहित हो जाते हैं। देवता लोक से लेकर ब्रह्मा शिव जी, नारायण भगवान खुद मोहित हो जाते हैं कृष्ण का रूप देखकर। इसलिए तो उनको दर्शन के लिए द्वारिका लीला में ब्राह्मणों के पुत्रों को अपने पास ले गए ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, और खुद मोहित हो जाते हैं, दूसरों को छोड़ो।
अपना रूप देख के खुद कभी मोहित होता नहीं, कितना सुंदर रूप हो जाए खुद कभी मोहित होता नहीं। दर्पण आदि देखी यदि अपना माधुरी आस्पादिते मन चाहे आस्पादिते नारी। मणि स्तंभ में अपना रूप देखते हैं ठाकुर जी, अपना रूप का ही चुंबन आलिंगन का इच्छा होता है। ये तो हो नहीं पाएगा। कभी तो राधा रानी बोले, राधा रानी जो आस्वादन करती है, जो आनंद पाती है, मैं कैसे वो आनंद पाऊंगा। इसीलिए वही राधा रानी बन के आए हैं कलयुग में। हमारे चैतन्य महाप्रभु राधा रानी ठाकुर जी मिलित विग्रह है। और राधा रानी जो प्रेम का आस्वादन किया, उसी प्रेम का आस्वादन करने के लिए हमारे चैतन्य महाप्रभु 12 साल तक गंभीरा में रहे और राधा प्रेम राधा भाव का आस्वादन किया। वही रूप माधुरी है। वेणु माधुरी जो बंसी बजाते हैं, जो बंसी बजाते हैं ठाकुर जी, तो आगे वेणु गीत में आएगा, पत्थर पिघल जाता है, गोवर्धन का शिला पिघल जाता है और जमुना जी का जल स्तब्ध हो जाता है, बहना ही रुक जाता है एक जगह में, बह नहीं पाती। आगे सब आएगा कथा। और ऐसा बंसी बजाते हैं तो देवता लोग सब राग छंद आदि जानते हैं, विद्वान है। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी शिव जी को पूछा कि कौन सा राग है, आप बता पाएंगे? ये जो ठाकुर जी बंसी बजाया कौन सा राग में बजाया? वो बोले राग भाग की बात छोड़ो, अनुराग से श्रवण करो, प्रेम से श्रवण कर, यहाँ बुद्धि चलाना बंद करो, यहाँ पर बुद्धि कोई चलेगा नहीं बुद्धि। ऐसा बंसी बजाते हैं ठाकुर जी। जो रसिक संत, जो प्रेमी संत महापुरुष, उनको आज भी ठाकुर जी का बंसी का ध्वनि सुनाई देता है। प्रेम में जो विभोर देते हैं उनको सुनाई देता है। हर कोई सुन नहीं पाते हैं ये बंसी का ध्वनि, इतना सुंदर ध्वनि। ये वेणु माधुरी है। और लीला माधुरी, मक्खन चोरी लीला, वस्त्र हरण लीला। नारायण भगवान तो कभी वस्त्र हरण किया नहीं, वस्त्र हरण नहीं करते हैं, माखन चोरी नहीं करते हैं। और ये मधुरादि मधुर लीला, बाल लीला आदि, माखन चोरी लीला, वस्त्र हरण लीला, लीला माधुरी है। और प्रेम माधुरी रास लीला। ठाकुर जी रास लीला करते हैं और दूसरे अवतार नारायण भगवान को भी रास लीला करते कोई देखा नहीं। ये 4 माधुरी है। हाँ, इसलिए नारायण असमो गुण है, तो 4 माधुरी ज्यादा है। जो भी हो इस प्रकार हे नंद बाबा, गोपाचार्य जी कहते हैं इनको प्रेम से पालन करो और आप सब विपत्ति से रक्षा पाएंगे, आपका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। और इस प्रकार बोल के विदा लेकर गोपाचार्य जी चले गए। और एक बार की बात है, गोकुल के ब्रह्मांड घाट में कृष्ण बलराम और बच्चों के साथ खेल रहे थे। और इससे पहले एक लीला है कि ठाकुर जी धीरे धीरे घुटनों के बल से चलना सीख दिया। ठाकुर जी घुटनों के बल से चलना सीख लिया और घुटनों से चल रहे हैं। उनका चरण में नुपुर और कंठ और कटी किंकणी आदि अलंकार, सोने का अलंकार सब पहन धारण किए हैं। उनका शब्द हो रहा है, शब्द में वो खुद बड़ा मोहित हो जाते हैं, कहाँ से ये शब्द आ रहा है, ऐसा सोच के बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कृष्ण बलराम घुटनों से चलना सीख लिया। और एक दिन की बात है, यशोदा माँ गोद में ठाकुर जी को लिए हुए हैं और स्तनपान कर रहे हैं। ठाकुर जी इतना वात्सल्यमयी यशोदा माता
वात्सल्य का सिंधु है यशोदा माता, तो दोनों में होड़ लगा हुआ है। जितना पिए उतना झड़ रहा है स्तन से दूध अपने आप। और ठाकुर जी पी रहे हैं, ठाकुर जी का अभिषेक भी इतना झड़ रहा है, पी नहीं पाते हैं ठाकुर जी, अभिषेक हो रहा है ठाकुर जी का। और यशोदा माता का मन में इच्छा हुआ थोड़ा मुंह देखने के लिए ठाकुर जी का, तो अपने जो तलुए में ठाकुर जी का चरण तलुए में थोड़ा उंगली में थोड़ा गुदगुदी ऐसा किया, तो ठाकुर जी मुंह निकाला और बड़ा सुंदर मुख कमल देख रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। किसी भी ठाकुर जी को जमा ही आया। जब मुंह खुला यशोदा माता ने देखा, क्या देख रही है मुख के अंदर? अनंत ब्रह्मांड, ग्रह तारका नक्षत्र सब कुछ मुख में देखा। और देख करके यशोदा माँ आंख बंद कर दिया। 2 बार विश्व दर्शन कराया, स्तनपान के समय एक और मिट्टी जो खाया उस समय। और धीरे धीरे ठाकुर जी घुटनों से चलते हैं और कभी आग के पास चले जाते हैं, कभी कुएं से गिरते गिरते बच जाते हैं, कुएं में गिरते गिरते कोई तलवार आदि को पकड़ लेते हैं। और कभी कभी ठाकुर जी पूंछ पकड़ के बछड़ों का लटकते हुए चलते हैं। एक बार एक गाय सोई थी, गौ माता ठाकुर जी ने सिंह पकड़ लिया, तो गौ माता खड़ी हो गई, तो वो भी लटकंत ब्रह्म है, लटक गए, तो रो रहे हैं कि मैया मैं बोलो, तो रो रहे हैं। तो यशोदा माता आई और उनको गोद में लिया। कहते हैं एक बार की कथा है कि ठाकुर जी चलना भी सीखा नहीं और घुटबन चल रहे हैं, जो दहेली के ऊपर ऐसा लटक गए, दोनों हाथ से दहेली के ऊपर पेट के सहारे रह गए, तो दोनों पैर अब ऊपर उठ गया, बीच में ही लटक गए, बीच में ही रह गए। तो कहते हैं नारद जी लोमो ऋषि के साथ आ रहे थे, आज वो ब्रह्मलोक से नीचे आ रहे थे। उन्होंने देखकर उनको इतना आनंद आया, जब लटकन ब्रह्म का दर्शन करो। श्रुति अपरे स्मृति मितरे भरत मन्ये भवन्तु हविता अहम यह नंदम बंदितस्य लिंदे परम ब्रह्म। कोई संसार सागर से पार होने के लिए कोई श्रुति, कोई स्मृति, कोई महाभारत का आराधना करते हैं। मैं नंद बाबा का आराधना करता हूँ, जिसके आंगन में परम ब्रह्म क्रीड़ा कर रहे हैं। और लटक गए, नारद जी देख रहे हैं, हंस रहे हैं, और फिर रोने लग गए। लोमो ऋषि ने पूछा, अभी तो आप हंस रहे थे, फिर रोए क्यों? इसीलिए हंस रहा था कि देखो भाई को नाक कान दबा करके क्या तुम योग साधना कर रहे हो, आओ गोकुल में आओ, देखो नंद बाबा के दहेली में लटका हुआ ब्रह्म का दर्शन करो, क्या योग साधना करते हो? अभी रोए इसलिए रो रहा हूं कि जो लोग ब्रह्म में लीन हो गए, जो लोग ब्रह्म में लीन हो गए, वो लोग तो कभी भी और देख नहीं पाएंगे ये लीला, क्योंकि ब्रह्म में लीन हो गए, एकाकार हो गए, हम ब्रह्मस्मि कहते कहते ब्रह्म बन गए, और वो लोग तो कभी भी ये लीला देख नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं रो रहा था। इस प्रकार ठाकुर जी का बड़ा सुंदर लीला है। और धीरे धीरे चलना भी सीखा ठाकुर जी, चलना सीख लिया। और यशोदा माँ एक हाथ कृष्ण का, एक हाथ बलराम जी का पकड़ करके चलना सिखा रही है। देखो अनंत ब्रह्मांड को जो चला रहा है, यशोदा माँ उनका उंगली पकड़ के चलना सिखा रही है। इस प्रकार बड़ा सुंदर लीला है। चलना जब सीख लिया तो कीचड़ में लोटपोट हो रहे हैं, ठाकुर जी कीचड़ में लोटपोट हो रहे हैं।
ठाकुर जी ने सोचा मैं अगर रज लगाता हूँ, ब्रज रज में प्रेम है ठाकुर जी का, तो झाड़ देती है माँ, मैया झाड़ देती है, तो कीचड़ में लोटपोट हो जाऊंगा और झाड़ नहीं पाएंगे भाई। कीचड़ में आके लोटपोट हो रहे हैं, तो सब शरीर में अंग में कीचड़ लगा दिया। गौशाला में जाके गोबर सब लगा रहे हैं। हमेशा तो जब असुर कोई आता है तो गौमूत्र में स्नान कराती है, गोबर लगाती है, हम खुद क्यों नहीं लगा देंगे? खुद सब लगा दिया, कीचड़ गोबर सब दे। तो यशोदा माता देखा कि इतना बड़ा श्रृंगार किया था मैंने, अभी तो ये गोबर गणेश बन गया। यशोदा माँ को बड़ा गुस्सा आया। यशोदा माँ ने बोली कि तुम पिछले जन्म में शोर था क्या? कीचड़ में तुझे ज्यादा आनंद आता है। मैं इतना सुंदर श्रृंगार किया, अच्छा अच्छा वस्त्र पहनाया, इतना कीचड़ में ही तुझे आनंद आता है। कहते हैं पंकाभिषिक्त सकलावयवं विलोक्य दामोदरं वदति कौवचात् यशोदा तुम सुकरोषि गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्तिस्मस्मितो मुखो बदलो मुरारे। तो तुम पिछले जन्म में शुअर था क्या? ठाकुर जी बोले हमारी माँ तो भोली वाली है, वाली नहीं, लेकिन ज्ञान तो बहुत है। देखो मैं बड़ा अवतार धारण किया था, जान गई। बोले मैंने बड़ा अवतार धारण किया था, ये जो मेरी माँ सब जान जाती है। तो इस प्रकार हर अवतार का लीला ठाकुर जी ने दिखाए, माँ को सब अवतार दिखाया। तो एक बार कहते हैं कि ठाकुर जी को निद्रा नहीं आती है जल्दी, माँ को बोलते हैं और थोड़ा कोई कहानी सुनाओ, सुना मुझे तभी नींद आएगा। तो यशोदा माता कहानी सुनाती है। बच्चों का हमेशा, बच्चों का ऐसा ही स्वभाव है, कोई कहानी या कोई गीत लोरी सुनाने से नींद आती है। तो कहानी सुना रहे यशोदा माता, तो हूँ कर भरना, हूँ करना बीच बीच में। ठाकुर जी बोले हाँ हूँ करूँगा। तो बोले त्रेता युग में रामचंद्र भगवान थे, बोले हूँ, और उनका पत्नी जानकी हूँ, और पितरों का आदेश से वनवास गए हूँ, और पंचवटी वन में तो रावण ने सीता का हरण कर लिया। इतना सुनते ही बड़ा गुस्से के मारे उठ के खड़े हो गए, लक्ष्मण धनुष लाओ अभी, अभी धनुष लाओ अभी। इस बार गुस्सा में करके खड़े हो गए। यशोदा माता तो घबरा गई, अरे मेरे लाला को क्या हुआ, क्या हुआ तेरा, क्या हुआ लाला? अरे कन्हुआ नाम तो दिया कृष्ण बलराम, लेकिन माँ का इतना कष्ट का नाम कौन जिह्वा में आता नहीं। यशोदा माँ ने सोचा कि जिह्वा में ये नाम आता नहीं, कि ब्राह्मण ने इतना बड़ा नाम दे दिया, मैं कन्हुआ कह के बड़ा पुकारूंगी। कन्हुआ और बलराम को बलुआ, कन्हुआ कन्हैया ऐसा ही कहती है माँ, कृष्ण नाम उनका उच्चारण होता नहीं। तो क्या हुआ, इतना गुस्सा में खड़े हो गया, क्या हुआ? ना मैया तू जानती नहीं, त्रेता युग में जो राम है ना मैं ही था, और ये जो दाऊ जी है ना वही लक्ष्मण थे। बड़ा मूर्ख कहीं का, अरे तू तो मेरा लाल, वो तो भगवान है, तू भगवान थोड़ी है। राम जी तो भगवान है, तू भगवान थोड़ी है, तू तो मेरा लाला है। कहीं रासलीला, कहीं रामलीला देख के आ गया, अभी खुद को राम कह रहा है। देखो देखो, इस प्रकार ठाकुर जी बड़ा सुंदर लीला करके सबको आनंद दे रहे हैं। इति दृक्ष्वलीला विरानंद कुंडे स्वग समिमंजन तमाख्य पर्यंतम। इस प्रकार लीला करके ठाकुर जी आनंद कुंड में डुबकी लगा रहे हैं सब ब्रजवासी। इतना सौभाग्य ब्रजवासियों का जो ठाकुर जी का लीला सख्या दर्शन कर रहे हैं, जो ब्रह्मा शिव आदि के लिए भी दुर्लभ है, वो ठाकुर जी ब्रजवासियों का अधीन हो गए हैं। ऐसा मधुरादि मधुर लीला
और बड़ा सुंदर लीला, और माखन चोरी की लीला भी है। आगे आगे बहुत लीला है। और आदि लीला के लिए तो अभी समय भी थोड़ा अभी हो गया है। और एक कथा कह के विश्राम देंगे। कहते हैं, बिल्वा मंगल ठाकुर जी कहते हैं कि कोई राहगीर, कोई जाने वाला रास्ता चलने वाला पथिक को देखा, बोले पथिक को देखा बिल्वा मंगल ने, ठाकुर जी ने, बोले तुम कहाँ जा रहे हो? ना गोकुल की तरफ जा रहा हूँ। नहीं नहीं, गोकुल में मत जाना, गोकुल में तो मत नहीं जाना कहीं। क्या हुआ? मेरा तो वही काम है, जाना ही पड़ेगा गोकुल में। गोकुल में जाना हो तो जाओ भाई भैया, नंद भवन के सामने से नहीं जाना, दूसरे मार्ग में चले जाओ। बोले दूसरे मार्ग में क्यों? कहाँ है, कौन है वहां? न वहां धूर्त रहता है। धूर्त कहते हैं सबके सामने आंख में धूल डाल के हरण करके सब कुछ ले जाएगा, धूर्त रहता है। तो कैसा है वो धूर्त? न वो नंगा है, कपड़ा भी नहीं पहनता। कितने साल का? ना 2.5-3 साल का ही है, 2.5-3 साल का है। विन्यस्त हस्त नितंब बिंबे, अपने पृष्ठभाग में ऐसा दोनों हाथ रख के खड़े होके रहता है। जिसको एक बार देख लेता है मुस्कुरा के, तो क्या चोरी करता है? वो चित्त रूपी संपत्ति को ही चोरी करके ले जाता है। दूसरे संपत्ति चोरी हो जाए तो फिर से आ सकता है, चित्त रूपी संपत्ति को चोरी करके ले जाता है। तो तभी तो तू कोई संसार का लायक ही नहीं रहेगा, संसार का लायक ही नहीं रहेगा। ऐसा ही हमारे रूप गोस्वामी ने भी ऐसा ही बोले हैं। और अनेक लीला ऐसा इस प्रकार है जो अनेक संत भक्तों ने अपना अपना भाव के हिसाब से ठाकुर जी का लीला का वर्णन किया है। और आज समय हो गया है और कथा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। परम पूज्यपाद बाबा महाराज जी के श्री चरण में अनंत कोटि सष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। सब यहाँ पर उपस्थित सभी संत भक्त माताओं के चरणों में, सबके चरणों में प्रणाम है। कथा में कोई त्रुटि विच्युति हो तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आगे बाबा महाराज जी की कृपा कटाक्ष होगा तो फिर कुछ श्रवण करने को मिलेगा। मंशा कृपा